हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। आज हम बताने वाले हैं प्रतिशत। प्रतिशत के बारे में बताएंगे। प्रतिशत जिसे हम बोलते हैं परसेंटेज। क्या बोलते हैं हम? परसेंटेज। परसेंटेज हम पढ़ने वाले हैं। प्रतिशत आज के चैप्टर जो हमारा पढ़ने वाले हैं परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर जो बच्चे हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो परसेंटेज होता क्या है? सबसे बड़ी प्रतिशत बोलते हैं हम। प्रतिशत ये होता क्या है? प्रतिशत क्या होता है? तो इसे हम बोलते हैं, इस जो चिन्ह होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत के मतलब होता है 1/100। 1/100 यानी अगर कोई कह रहा है कि 10% है, 10% है, अगर कोई कह रहा है कि 10%, इसका मतलब है कि 10 हिस्सा। 10 हिस्सा 100 का क्या है वो? 10 हिस्सा मतलब 10/100%, ठीक है। इसका मतलब ये है, कह रहा है कि 10% तो 10/100। अगर कोई कह रहा है कि 20% बराबर क्या, तो 20% बराबर है 20% बराबर 20/100, मतलब 20 हिस्सा उसका, 20 भाग उसका, और 100 में 20 भाग उसका। तो ये हमारा क्या है? 20% है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। प्रतिशत का मतलब है कि हिस्सा जितना उसका, अगर 10% हो 10 हिस्सा उसका, 100 हिस्सा में 10 हिस्सा उसका, ये हो गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कुछ परसेंटेज का, कि परसेंटेज में अगर किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और क्या क्या पूछता है। या आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नॉर्मल आप बेसिक है, तो आज हम बेसिक चैप्टर जो क्लियर करेंगे कि बेसिक अगर पूछा है तो बेसिक में क्या क्या क्वेश्चन नॉर्मली पूछता है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछता है, कहता है कि 600 का 20% कितना होगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि 600 का 20% कितना होगा, निकालें। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, आराम से क्या करेंगे, 600 का 20% मतलब 20/100। 20/100, ठीक है। 600 का 20%, अभी हमने क्या बोला? 20% मतलब 20 भाग उसका। 600 का 20 भाग उसका कितना हो गया? तो क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, कट गया। 2×6=12, 120, 120 मतलब उसका 20% कितना है? 120 हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है कि 1200 का 80% बराबर वाट। बराबर वाट। 1200 का जो है 80% क्या होगा? 1200 का 80% क्या होगा? तो क्या होगा? 1200 का लिखेंगे, 1200 का 80% मतलब 80/100, ठीक है। अब 0 से 0 क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो कितना हो गया? 12×8 = 96, 960। 80% कितना हो जाएगा? 960। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपको क्या पूछता है? तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 600 का 600 का x% बराबर 120। मतलब 600 का कितना प्रतिशत? 120 है। तुम क्या करेंगे, लिखेंगे 600 का x% मतलब का मतलब गुना, तो x/100, x/100 बराबर कितना? 120, बराबर 120। अब देखिए इसको काट सकते हैं तो काटेंगे हम, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 6x बराबर कितना हो जाएगा? 120। 6x बराबर 120। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर 120/6, 6×2=12, 20×6=20 से, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20। x बराबर हो जाएगा अपना आंसर 20। समझ गए? अगर क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि, क्वेश्चन एक टाइप से और पूछता है आपका, आइए हम देखते हैं इसको। ये तो आपका बेसिक क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपको पूछता है कि 5 का कितना प्रतिशत है, 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत, ये पूछ रहा है। 4 जो है 5 का मतलब 4 कितने का?
5 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4 5 का, मतलब कितने का पूछ रहा है कि कितने का जो है प्रतिशत 4 जो है तो 4 5 का, तो 5 का जिसका पूछेगा उसका नीचे हम रखेंगे, ठीक है। 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो 100% बराबर, तो हम इसको काटेंगे, 20 बचे 100, 20 चौके 80, कितना प्रतिशत है, 80% है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये भी पूछता है, एग्जाम वाला क्वेश्चन जिससे पूछता है कि परसेंटेज में अगर किसी बच्चे का 500 नंबर का एक पेपर है, कितने नंबर का है पेपर, 500 नंबर का पेपर है टोटल, जिसमें उस बच्चे ने टोटल 375 नंबर लाया, ये 350 नंबर लाया, मानते हैं 350 नंबर लाया, 500 में उसने 350 नंबर लाया। अब ये बताइए कि कितना प्रतिशत मार्क्स उसने लाया। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आराम से बिल्कुल हम इसका जवाब देंगे। ये करेंगे, कह रहे कितना प्रतिशत लाया, तो 350 नंबर लाया, जितना नंबर उसने लाया उसमें गुना 100% से, उसमें गुना 100% से, ठीक है। अब बटा कितने नंबर का था, ये क्वेश्चन देखना है को कितने नंबर का पेपर था। ध्यान रखेंगे पॉइंट को कि उस बच्चे ने जितना नंबर लाया उतना गुना 100%, उतना गुना 100% बटा पेपर कितने नंबर का है। अगर 500 नंबर का तो 500 नंबर नीचे, अब काटेंगे इसको, कट गया। अब 5 सते 35, 70, मतलब 70% ये अंक लाया है। ये तो क्लियर हो गया कि अगर 500 का है तो 70% आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। अगर यही कहा कि 800 नंबर का बाबू पेपर है, 800 नंबर का कोई पेपर है, या 700 नंबर का या 1000 नंबर का पेपर है, जिसमें उस बच्चे ने 400 अंक लाए हैं, कितने अंक लाए हैं, 400 अंक लाए हैं। 800 नंबर का टोटल पेपर है, बच्चे ने 400 अंक लाया है, तो कितने % अंक लाया। तो क्या करेंगे विजय, हमने कहा कि जितना अंक लाया है उतना गुना 100%, उतना गुना 100%। अब बटा टोटल कितने अंक का पेपर था, टोटल कितने 800 अंक का पेपर, तो भाग 800, ठीक है। अब काट दीजिए, 4 दूनी 8, 2 50, यानी टोटल अंक कितने उसने लाया है, 50% अंक लाया। तो ये था आपका बेसिक क्लियर, जैसे कि रिजल्ट में पूछ दिया। तो अब यही क्वेश्चन पे देखिए सेम हमने एक पूछा था कि 4 5 का कितना प्रतिशत था, सेम इसी तरह 5 15 से कितना कम, अगर पूछ दिया 5 जो है 15 से कितना कम है, कितना कम है, 5 जो है 15 से कितना कम है, तो हम कैसे बनाएंगे। करा कि 5 15 से, किससे, 15 से, करा 5 जो है 15 से कितना कम है, तो हम क्या करेंगे, 5 15 से कितना कम है, 10 कम है, तो लिखेंगे 10। कम किससे है, 15 से, 15। अब क्या करेंगे, गुना 100% से कर देंगे। अब हम काटेंगे, तो 3 बचे 15 और 2 बचे 10, तो हो जाएगा बराबर 200/3। अब इसको हम भाग दे देंगे तो आएगा 66.2/3%, 66.2/3% आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी होगा, तो आप इस तरीके से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं और आगे क्वेश्चन कुछ देखते हैं। अब एक क्वेश्चन जिसे ऐसे पूछता है, एक क्वेश्चन और देखिए, करे ए का मासिक आय जो है 4000 रुपया, ए का मासिक आय कितना है, 4000 रुपया है। करा ए का मासिक आय 4000 रुपया है, उसने 80% खर्च किया, तो कितना रुपया बचा। उसने क्या किया, इसका 80% खर्च कर दिया, इसका क्या किया 80% खर्च किया, 4000 रुपया था, 80% खर्च कर दिया, तो कितना रुपया बचा, इसको रुपया में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4000 का 80% बटे 100 काटेंगे, ठीक है। तो 8 चौके 3200, इसने टोटल कितने रुपए खर्च किया, 3200 रुपये खर्च किया। 4000 में बचा कितना उसके पास, 800 रुपये बचा। अब तो कितने रुपए खर्च किया ये पूछ रहा है, तो सिर्फ हम ये भी लिखेंगे कि टोटल उसने जो खर्च किया है
3200 रुपये उसने खर्च किया है। एक क्वेश्चन ऐसे है, अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछे कि एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक क्वेश्चन कर रहा है कि 6000 रुपये में से 20% की मिठाई, 6000 रुपया में से, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइप का, 6000 रुपये में से 20% की मिठाई उसने खरीदा, 25% की उसने नाश्ता किया और 25% के स्टेशनरी खरीदा। तो अब शेष कितना रुपए बची है, तो अब उसके पास शेष कितना बची है, ठीक है। तो कह रहा कितना में से 20%, 6000 में से 20% का जो है उसने 6000 में से 20% का उसने क्या किया, मिठाई खरीदा। तो 20% निकालेंगे, 20%, ये क्या हो गया, कट गया। तो 60 दूनी 120, मतलब 1200 रुपया का उसने जो है मिठाई खरीदा। कितने का, 1200 रुपये का मिठाई खरीदा। ये क्वेश्चन के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। और कह रहा है 25% का नाश्ता, ये नाश्ता यहाँ पे लिख देते हैं, आपको समझने में आसान होगा। और ये मिठाई है, और ये आपका स्टेशनरी, ठीक है। तो 1200 रुपये का तो उसने मिठाई खरीद लिया। अब 6000 में से 25% का क्या किया उसने, नाश्ता किया। 25% का उसने नाश्ता किया, तो 6000 का 25% निकालेंगे, 25% कट गया, कट गया। 25 छक्का 150, 150 मतलब 1500 हो गया, ठीक है। तो 1500 रुपये का उसने क्या किया, नाश्ता किया, 1500 का नाश्ता किया। अब स्टेशनरी 25%, तो 25% वही 1500, वो भी हो गया। तो मतलब टोटल जो कह रहा है कि अब कितना रुपया उसके पास बच गया, अब कितना रुपये बच गया, तो 1200 रुपये का तो आप उसका मिठाई हो गया, मतलब 1200 का उसने मिठाई खरीद लिया, अब 1500 का ये स्टेशनरी और नाश्ता कर लिया। तो कितना हो जाएगा, 15 15 30, और 30 10 4200 रुपये का उसने टोटल क्या किया, खर्चा कर लिया। अब बचा कितना, तो 6000 माइनस 4200 बराबर 800 रुपया उसके पास टोटल बचा। 800 रुपये टोटल उसके पास क्या हुआ, बचा, ठीक है। तो ये कुछ हमारा बेसिक जो आपको परसेंटेज में था हमने क्लियर किया, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में। इससे पहले एक कुछ फार्मूला आपको बता दूं, वो फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगला जब बताएंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर पूछे प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर, तो हम लिखेंगे लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुना 100%, ये अमाउंट के केस में, ठीक है, अमाउंट के केस में। और अगर पूछे प्रतिशत हानि बराबर, अमाउंट के केस में, जैसे एक देखिए, एक भाव के केस में होता है कि अमाउंट के केस में होता है, जिसमें रुपया दिया हुआ है। अमाउंट के केस में जैसे क्वेश्चन हो कि क्वेश्चन दिया हुआ, भाव के केस में जैसे हो गया कि आपका 15 वस्तु का क्रय मूल्य या 15 वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, 10 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। और अमाउंट के केस में पैसे के बारे में पूछेगा। तो हमारा अमाउंट के केस में हो गया, और एक हमारा भाव के केस में हो गया, ठीक है। तो प्रतिशत हानि बराबर अमाउंट के केस में है, इसका पहले आपको देते हैं, बाकी अगले वीडियो में आपको हम उसका भी दे देंगे। हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100%, ये आप दो फॉर्मूला अभी फिलहाल याद रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के फिलहाल थैंक यू।